हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका एक आंसर छिपा हुआ है विद एक एक्सपीरियंस के साथ। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि दीदी हमें ना कुछ इमेजेस दिखती है, जैसे कि कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कोई परेशानी आ रही है या आने वाली है या इवन चल रही है, तो आपको इसकी रेमेडी कई बार ना यूट्यूब की किसी वीडियो में मिल जाता है या कोई पोस्ट के थ्रू मिल जाता है। आई होप किसी ना किसी के साथ ये जरूर हुआ होगा। तो ऐसा ही एक वाक्य मैं आपको बताने वाली हूँ नीम करोली बाबा का। तो काफी सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे, जिसमें एक कमेंट ये भी था कि दीदी मैं ना एक सिचुएशन से जूझ रही थी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था। तो सडनली क्या होता है, मैं परेशान होकर जैसे नॉर्मल स्क्रॉलिंग करती हूँ, तो यूट्यूब में ना एक पोस्ट खुलती है कि तू मतलब जैसे नीम करोली बाबा कह रहे हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरी सारी प्रार्थना सुन रहा हूँ और जल्दी तेरा आना कैची धाम में होगा। कई लोगों के लिए ना सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये वाकया हुआ है वो ये जानते हैं कि ये कहानियां, ये एक्सपीरियंसेस कितने सच हैं। तो ऐसा ही आज मैं आपके सामने एक एक्सपीरियंस रखने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आए। तो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं अब इसको पढ़ती हूँ। मुझे श्री नीम करोली बाबा और कैची धाम से जुड़े अपने निजी अनुभव को साझा करना है। तो ये हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था। इस वर्ष मैंने अपनी वर्तमान नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। होता है ना कि पॉलिटिक्स भी कई बार होता है और एक गेम प्ले हो जाता है कि किसको क्या काम किस तरह से दिया जाता है। क्योंकि मुझे एक अन्य कंपनी यानी कंपनी ए से प्रस्ताव भी मिला था। एक रीजन इनका ये भी था कि इनको कहीं और से प्रपोजल अच्छा मिला था, और एक रीजन इनका ये भी था कि ये अपने जो अभी चल रहा था ऑफिस, वहां से थोड़ा सा परेशान हो चुके थे। मैं अपने फैसले से बहुत खुश और आश्वस्त नहीं था, क्योंकि मुझे पता चला कि जिस प्रोजेक्ट के लिए मुझे रखा गया था उसमें कोई समय सीमा नहीं होने के कारण देरी हो गई थी। अपनी वर्तमान नौकरी से इस्तीफा वापस लेना बहुत कठिन और शर्मनाक था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके थे, रिजाइन कर चुके थे, और उसी कंपनी में फिर से बहुत ही ज्यादा शर्मनाक जैसा फील हो सकता है। मैं एक अन्य कंपनी यानी कंपनी बी से जुड़ने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी उन्होंने मुझे 2 बार नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से पहले भी इससे शामिल होने से इनकार कर दिया था। मैंने भाग्य को त्याग दिया। और फिर जैसे हमें कुछ रास्ता नहीं दिखता ना, तो हम चेंज के लिए ही हम सोचते हैं कि ठीक है, अब हम अपने माइंड को शांत करते हैं कुछ दिनों के लिए। तो फिर वो आगे बताते हैं कि मैंने भाग्य को त्याग दिया और आध्यात्मिक कायाकल्प के लिए श्री कैची धाम जाने का फैसला किया। इससे पहले कैची धाम की कुछ वीडियो और कुछ पोस्ट मेरे सामने रेगुलर यूट्यूब पे आ रही थी। मैंने कैची धाम आश्रम और श्री हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया। मैंने श्री नैना देवी, श्री झूला देवी और श्री केमाटा मंदिर के भी दर्शन किए। इस दौरान मुझे कंपनी बी से तीसरी बार कॉल आया, जिन्होंने हाल में ही 2 बार मुझे नजरअंदाज किया। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और रिकॉर्ड कम समय में मुझे एक अच्छे पैकेज के साथ ऑफर दिया। मैं अभी भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये जो मेरी जॉब लगी है ना, ये श्री नीम करोली बाबा जी की ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से ये जॉब मेरी अप्रूव हो पाई है या लग पाई है। तो ये था आज का एक छोटा सा एक्सपीरियंस। लेकिन जो आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मैंने राम नाम के भी लोगों के सुने एक्सपीरियंसेस, आपको भी सुनाए हैं कि अक्सर कोई प्रॉब्लम चल रही है, सडनली बागेश्वर धाम से मैसेज आता है, बाय वीडियो ही मैसेज आता है कि मैं तुमको देख रहा हूँ या कुछ भी। तो आपको क्या लगता है कि सडनली एक मैसेज आ जाना क्या है? कई बार ये एक भगवान की तरफ से संकेत है कि भगवान आपको सुन भी रहे हैं।
तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे सामने हम किसी परेशानी में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकते हैं नीम करोली बाबा आश्रम के बारे में ना भी जानते हो। तो कई लोग वीडियोस के माध्यम से जान पाते हैं, कुछ पोस्ट के माध्यम से जान पाते हैं। तो ये भी उनसे नीम करोली बाबा हनुमान जी से जुड़ने का एक माध्यम हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से जब आपको बुलावा आता है तो आप सब काम छोड़ के वहां जरूर जाते हैं। तो आज का जो बातें थी ना वो सिर्फ यही थी कि हमें ना भगवान संकेत देते हैं, और जब संकेत हमें मिलने लगते हैं ना हम उस तरफ अपने आप झुकाव हमारा शुरू हो जाता है, चाहे किसी भी रूप में हो। आज का जो एक्सपीरियंस भेजा है, जिस भक्त ने भेजा है, वो बताते हैं कि ना मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रहा था, और ये एक नीम करोली बाबा का एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि जैसे मैं परेशान चल रहा था, मैंने इंस्टा रील को स्क्रॉल किया, मुझे नीम करोली बाबा का संदेश दिखाई दिया। संदेश रैंडम था और कहा गया था हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ाएं। जैसे कि होता है ना, आप रील्स आगे आगे करे जा रहे हो तो उसमें एकदम से सडनली कोई मैसेज आता है कि हाँ ऐसे करो आपका परेशानी ठीक हो जाएगी। मैंने बस पढ़ा और परेशान हुए बिना नीचे स्क्रॉल कर दिया। पता नहीं कैसे वे संदेश मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला, मतलब रात भर वो माइंड में चलता रहा कि ठीक है अगर परेशानी आई है तो आप हनुमान मंदिर में लड्डू चढ़ा दो। मैं अब और इसके बारे में सोचती रही। लगभग 2 महीने बीत गए और ये मेरा जन्मदिन था। मैं एक हनुमान मंदिर के पास आई। जैसे ही मैंने प्रवेश किया मेरे पास कुछ दुकानें देखी और अपने पति से पूछा क्या कहीं लड्डू मिल सकते हैं। मतलब माइंड में वही मैसेज क्लिक किया कि क्या कोई मतलब लड्डू मिल सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 1 बजे बंद होने का समय था। जो पंडित जी थे, लगभग 12-14 वर्ष का एक छोटा लड़का मंदिर के दरवाजे बंद करने वाला था, जो छोटे पंडित जी होते हैं जैसे। मेरे पति ने मुझे लड्डू खरीदने के लिए कहते हुए नहीं सुना, इसलिए वे जल्दी में था। वे मंदिर में प्रवेश कर गया और पुरोहित ने दरवाजा बंद करना बंद कर दिया और आरती की, और हमने आरती और तिलक लिया। जब हम परिक्रमा के लिए निकल रहे थे तो पुरोहित ने एक कवर लिया, उसमें कुछ रखा और इसे मेरे पति को दे दिया प्रसादी रूप में। हमने प्रसाद लिया और मंदिर से बाहर आ गए। जैसे ही हम परिसर से निकल रहे थे मैंने अपने पति से कहा कि मैं लड्डू चढ़ाना चाहती थी, लेकिन आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि ओ मुझे अभी खरीदने दो। मैंने कहा कि वे अब मंदिर बंद कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो किसी और दिन फिर आते हैं प्रसाद चढ़ाने। जैसे ही हम अपनी कार की ओर चले मेरे पति ने ढक्कन खोला और कहा देखो यहाँ लड्डू है। मैं चौंक गई और सोचा कि ये नारियल के साथ एक लड्डू होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरे पति ने मुझे ढक्कन दिया मैं लड्डुओं की संख्या देखकर चौंक गई। ढक्कन पर 10-12 लड्डू और तुलसी थे। मैं अंदर तक हैरान थी कि लड्डुओं की बिल्कुल वही संख्या थी जो मैंने चढ़ाने की कल्पना की थी। मैं बहुत खुश और बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। 2 सप्ताह के बाद सोमवार की शाम को हम बाहर गए और रुके। हमारी कार के बगल में एक मिठाई की दुकान थी। मैंने अपने पति से कहा कि कल मंगलवार है तो हनुमान मंदिर चलें और लड्डू चढ़ाएं। उन्होंने कहा ठीक है। पूछा कि कितना खरीदना है। पहली बार 1 किलो या 500 ग्राम का पता नहीं था। 10 या 12 खरीदने में उलझन हो रही थी। मैंने कहा 10 लड्डू खरीदो। दुकानदार ने कहा कि 12 खरीदो, 500 ग्राम होंगे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन हम मंदिर गए और लड्डू हमने चढ़ाए। अब विश्वास नहीं करेंगे कि पुरोहित ने क्या बताया। यह एक अलग मंदिर था, पिछली मंदिर से बड़ा होगा। पुरोहित ने कहा कि आपके लड्डू मैं रख लूंगा, कोई नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं आपको एक पेड़ा दूंगा। मैं बहुत हैरान था और समझ गया कि मेरे हिस्से के लड्डू मेरे बिरद पर थे और ये बाबा के लिए थे। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि अगला मेरा प्रसाद आप तक पहुंच गया है तो कृपा मुझे घर पहुंचने से पहले एक संकेत दे। मैं संकेत की तलाश में रास्ते में इसके बारे में भूल गया। जैसे ही मैं अपार्टमेंट की लिफ्ट में दाखिल हुआ मैंने देखा कि एक परिवार हमारे पीछे लिफ्ट में दाखिल हुआ, और जैसे ही वे नीचे उतरे मैंने अचानक गद्दे के साथ उनकी एक चाबी की चेन देखी। मैं बहुत हैरान था। मुझे लगता है कि बाबा मुझे लगातार देख रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम। उस चेन में बाबा जी की फोटो थी। तो बाबा जी के ये संकेत ही होते हैं जो हमें और बिलीव करने पे मजबूर कर देते हैं, जैसे कि रेगुलर बार बार उनका दिखना। तो आज का ये एक्सपीरियंस इतना ही था। आई होप आपने पसंद किया होगा।